नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, याद करो 15 अप्रैल 2025 ये तारीख जब आसिम मुनीर ने भाषण दिया था। उस भाषण ने कश्मीर को उनकी जुगलर वैन करके कहा था, टू नेशन थियोरी के बारे में कहा था, धर्म के बारे में बोला था। इस भाषण के बाद तुरंत 15 अप्रैल के इस भाषण के बाद तुरंत 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए और आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा। ये हम सब जानते हैं। ये आसिम मुनीर इस घटना को रिस्पॉन्सिबल था और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इसके बाद फिर हमने एक्शन शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। उसके पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, ट्रेड बंद कर दिया, बॉर्डर बंद कर दी। ये सारे डिसीजंस हमने लिए और बाद में आखिर में प्लानिंग के साथ फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी जो उनके अड्डे थे बड़े बड़े, उसको टारगेट किया हमारे एयरफोर्स ने और उसको पूरी तरह से उद्ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने फिर से हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की और फिर हमने भी एज अ राइट टू रिस्पॉन्ड के तहत उनको रिस्पॉन्ड किया। और फिर बाद में जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में वो हम सबको पता है। इतना डर गया था पाकिस्तान, घुटनों पर आ गया और फिर भारत ने ये ऑपरेशन पॉज किया। यहाँ तक हम सबको मालूम है। अब यही मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर्स में छिप गया था, पता नहीं कहाँ था, यही मुनीर अब फिर से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, जहर उगल रहा है। और फिर मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या फिर से ये कुछ हमारे देश के ऊपर आतंकवादी हमले का प्लानिंग तो नहीं कर रहे। इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद, इतना बड़ा सबक हमने सिखाने के बावजूद मुनीर सुधरा नहीं। मुनीर जो है कराची में पाकिस्तान की जो नेवल एकेडमी है उसमें पासिंग आउट परेड में वो वहाँ पर जो भाषण दे रहा था, उस भाषण में सिर्फ जम्मू कश्मीर और भारत के बारे में ही वो बोला। पहली बात उसने क्या कही अपने भाषण में? पहली बात ये कही, What India labels as terrorism is in fact a legitimate and lawful struggle for freedom recognized by international law। ये पहली बात कही। वो ये मानता है कि ये लॉफुल स्ट्रगल है। फिर अपने भाषण में दूसरी बात मुनीर ने क्या कही? पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर जस्ट रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इन अकॉर्डेंस विथ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस एंड द एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीरी पीपल। वो स्ट्रांगली ये कह रहा है, क्लियरली बोल रहा है कि हम कश्मीर के लिए सपोर्ट करेंगे। वैसे भी इन लोगों को कश्मीर के अलावा कुछ याद आता नहीं है और वो कश्मीर को लेके हमेशा बोलते रहते हैं, चाहे वो 1947 के आर्मी चीफ से लेकर अगर हम बात करते हैं तो इनका इतिहास अगर देखेंगे तो मुनीर भी वही कर रहा है। तीसरी बात उसने अपने भाषण में क्या कही? Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity and demonstrated its commitment to regional peace बोल रहा है, and stability, which has led to Pakistan's role as a net regional stabilizer। वो खुद को रीजनल स्टेबलाइजर बता रहा है, पीस में के बारे में हम काम करते हैं ऐसा बता रहा है। कितना विरोधाभास है, जो वो बोल रहा है उसका उलट कर रहा है। कहाँ रीजनल स्टेबलाइजर के बारे में वो कभी सोचता है? कभी नहीं सोचा है। 1947 से लेके अगर हम इतिहास देखते हैं तो दो देशों के बीच का मामला अगर शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करते, बैठ के सॉल्व करते तो शायद सॉल्व हो जाता, लेकिन पाकिस्तान चाहता ही नहीं था, ना ही वो चाहता है। इतना नहीं, मुनीर अपने भाषण में ये सोच रहा है और बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके पहले जो बालाकोट का हमने एयर स्ट्राइक किया था वो हो, वो एक तरह से उनकी मॉरल विक्ट्री थी और ये विक्ट्री वो बता रहा है अपने भाषण में। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो विक्टोरियस रहे ऐसा वो मानता है।
इसीलिए तो फील्ड मार्शल पद उसको दिया है। मतलब अपनी हार स्वीकारने के लिए मुनीर तैयार नहीं है और दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम यहाँ एज अ रीजनल स्टेबलाइजर करके काम करते हैं। पूरी दुनिया में आज तक पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलता आ रहा है और झूठे झूठे दावे करता आ रहा है। जब वो रीजनल स्टेबलाइजर की बात करता है तो खुद के देश की स्टेबलाइजर कर या पीस मेंटेन करने के लिए मुनीर क्या कर रहा है या उनकी आर्मी क्या कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले ही ये लोग होते हैं। तो पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो क्या प्रयास कर रहे हैं लोग? ये देश खुद के अंतर्गत प्रॉब्लम्स को कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? उल्टा ये स्थिति है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इतनी बड़ी उनकी स्टेबिलिटी को खतरा हो गया है। पहला तो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने खुद की आर्मी बनाई है, खुद का एक नेशनल फ्लैग भी बना लिया है और पूरी दुनिया को वो गुहार लगा रहे हैं कि हमको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए। जितने भी अभी अटैक्स जो हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उसके पीछे BLF का हाथ है ऐसा माना जाता है। और ये जो रीजन है वो कितना रिच प्रदेश है, मिनरल्स, नेचुरल गैस, और वहीं से तो फिर ये चाइना पाकिस्तान का जो स्पेशल रोड बन के जा रहा है वो वहीं से निकलता है। इसलिए वहाँ के लोग चाइना के खिलाफ है और पाकिस्तान के भी खिलाफ है। वो अपना खुद का एक अलग देश मान रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया बलूचिस्तान, दूसरा है सिंध, पंजाब, खैबर पख्तून। अगर जनरल मुनीर दुनिया को ये बता रहा है कि हम पीस के लिए काम करते हैं तो खुद अपने घर में पहले शांति बनाने की तो कोशिश करे, पर नहीं, भारत के खिलाफ जहर उगलना सारे चीज जो है पाकिस्तान के उनको अच्छी तरह से आता है। दे ओनली नो टू स्पीक अगेंस्ट इंडिया। सिर्फ भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, उनकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे देश को सुरक्षित रखेंगे, इसके बारे में इस भाषण में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया है मुनीर ने। और भारत के खिलाफ बहुत कुछ बोला है। तो फिर से एक बार इसीलिए हमारे मन में ये अब डाउट है कि क्या ये एक तरह से हम लोगों को, भारत को आमंत्रण तो नहीं दे रहा है ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करिए भाई, क्यों आपने पॉज करके रखा है, चालू करिए। इसलिए तो वो बोला कि इतना सब होने के बाद अगर जनरल मुनीर नहीं सीख रहा है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा सबक पाकिस्तान सीखेगा और ये जनरल मुनीर भी सीखेगा। पाकिस्तान की खस्ता हालत, उसकी आर्थिक परिस्थिति, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ होते हुए भी जनरल मुनीर दुनिया को अगर ये बताता है कि हम पीस एस्टैब्लिशर है तो दुनिया देखती है कि किस तरह का पीस एस्टैब्लिशर है। लेकिन दुनिया भी कहाँ, किसको बोले, अमेरिका को क्या बोले, वेस्टर्न कंट्रीज को क्या बोले, सारा कुछ मालूम होने के बाद पाकिस्तान को गोद में बैठकर चलते हैं। और हम लोग पूरी दुनिया को बता रहे हैं कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अभी रिसेंटली जो SCO मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी हमने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या ये भी बताया कैसे धर्म पूछ कर मारा गया, ताकि दुनिया को तो पता चले कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। इसके बावजूद जो एग्रीमेंट साइन होना था उसमें पहलगाम अटैक के बारे में उल्लेख ही नहीं था, इसलिए तो राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था। और बलूचिस्तान का था जो उनकी आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है। और पाकिस्तान अब दुनिया को ये बताना चाहता है कि भारत भी आतंकवाद बढ़ाता है, पाकिस्तान में आतंक को सपोर्ट करता है, जो कभी भी भारत ने नहीं किया है। भारत की ये नीति नहीं है, ना ही हमारे वैल्यूज़ में है। तो ये जनरल मुनीर जो है अब इसके भाषण के बाद अगर कुछ हिमाकत पाकिस्तान करता है तो इससे भी बड़ा सबक भारत सिखाने को तैयार बैठा है, हमारी नेवी भी, हमारी आर्मी भी और हमारे एयरफोर्स भी। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है ये ज़रूर बताइए कि, और ये भी बताइए कि मुनीर ये जो आग उगल रहा है वो एक तरह से आमंत्रण तो नहीं है ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करने का।
कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। जिनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।